कैसे सीख गए हम भी आप भी। इसी को सही तरह करो। ये अपकमिंग में ही है। ओ सर ये ठीक तो है। इतना जूम करने पर का इतने में फ्रेश दिखेगा सब। नहीं होगा सर, इतने रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। ज़्यादा जूम करेगा तो फुल जूम होगा, ऐसे ही रहेगा। लाइव में जूम नहीं होता है, सिर्फ चलता है। देखिए सर बस के चल। हेलो चिक। अब तो यार भी नहीं लाइव आ गई। अरे तैयार सर जी इसको क्यों देख रहे? क्वेश्चन वाला सर को देखिए, हटाइए तो इसको फिर। किसको? हाँ सर। सर कुछ हो गया हमारे लाइफ में ये एक हटो सर जी, जितना यहाँ पे हो रहा है सब रिकॉर्ड हो रहा है की बार में। ठीक है। टीचर भी आ रही सीखने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्कार, टैलेंट मेकर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, शुरू करें। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। उसका कमेंट बता दो। नमस्कार। चलो आप लोगों के लिए है। आप लोग बहुत ही टेंशन में होंगे कि आप लोगों के लिए है। कहते सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये आप लोगों के लिए। चलिए इसी के साथ शुरुआत करें। वॉइस क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चलिए शुरू करें। थोड़ा सा मैं बता दूं क्वेश्चन का किस किस टॉपिक से है, उसके बाद मैं थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा। देखिए जरा सबसे पहली बात, आज का टारगेट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आरएलबीपी, और साथ में दो रीएजेंट्स। एक बात करूंगा बर्च रिडक्शन और एक और रीएजेंट्स की बात करूंगा MnO2 का। तो हमारा दो चीजें हम लोग करेंगे कवर। एक तो सॉल्यूशन को करेंगे। सबसे पहले थोड़ा देर के लिए हम लोग देख लें, क्योंकि सवाल सीधे आ जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। आइए सबसे पहले मान लो कि रॉल्स लॉ का सवाल होगा। सुनिएगा ध्यान से, 1 मिनट में तुरंत आपको दिख जाएगा रॉल्स लॉ का सवाल। रॉल्स लॉ क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। रॉल्स लॉ कहता है किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सुन लीजिए ध्यान से, किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर P नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है भैया? मोल फ्रैक्शन। किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन। तो क्या बात करेंगे
मोल फ्रैक्शन की बातें करेंगे इस तरीके से, सॉल्वेंट की बातें करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, याद रहेगा। तो क्या करने वाले हैं, तो क्या एक वर्ड में याद रखेंगे, किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मोल फ्रैक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में, तो क्या आ जाएगा भैया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये कहता है राउल्ट्स, कौन बोला, राउल्ट्स। चलिए इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहला सवाल वही देख लो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आइए क्वेश्चन क्या करें, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm of the mercury at 370 Kelvin. The mole fraction of solution is, सुनिएगा क्वेश्चन हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने दे दिया है, देख लीजिए ध्यान से, पी सॉल्यूशन हमने दे दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, 750 mmHg। इसी से तो मापते हैं, क्वेश्चन समझिए, कह रहा अगर मैंने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, टेम्परेचर दिया हुआ, चलिए तो कह रहा मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए सॉल्यूट का, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन बराबर व्हाट। सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, किसी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 750 mmHg, 750 mmHg किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो मैं आपको फार्मूला बता दूं, अभी तुरंत बोले, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट, इज P नॉट का मतलब सॉल्वेंट नहीं होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। क्या कर रहा हूं मैं, अब क्या आपसे निकलेगा सबको बताइए, तो उसके बाद मैं बात करूंगा। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल 100% गारंटी में आएगा। दो चीजें नहीं है इसमें, हाँ एक चीज है, दो चीजें नहीं है, क्या ऐसे सवाल बनेंगे, चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए ध्यान से, सबको पता है दुनिया में, क्या पता है वो मैं बात कर रहा हूं, सुनिएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसने दे रखा है। अब सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे पता है ये कितना है 700, ये कितना है 750, 750। एक बात मुझे बताओ, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 atm, और 1 atm बराबर कितना होता है 760 टोर, 760 टोर mmHg, 760 760 पानी का जो होता है वो कितना होता है 760 mmHg इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या क्लियर हो गया, क्या अब निकलेगा क्या भी नहीं निकलेगा, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या कर रहा सुनिएगा, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है, पानी का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 1 atm, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 टोर। तो एक बात बताइए, ये कितना दिया सॉल्यूशन का 750, ये कितना हो गया, तो आप मुझे बताओ, 1 0 1 0 कट गया, तो बताओ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना हो जाएगा 75/, चलो 75/, तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 से कम आएंगे, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 से कम आएंगे, देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए सॉल्व करके, कौन सा आएगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या आएंगे, सीधा डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में दिया हुआ है, तो कौन सा आंसर सही होगा, इसको सॉल्व करके देखेंगे, कहीं दिक्कत है। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉजेज बाय एडिशन ऑफ 50 ग्राम सुक्रोज। सुनिएगा ध्यान से, क्या कर रहा हूं, तेरा एक सॉल्यूशन है पहले से मेरा, सुनिएगा ध्यान से। मान लो ये मेरा पानी है जो भी है, तो क्या कर सुनिएगा कि इसमें से मैंने क्या कर दिया, 50 ग्राम क्या मिला दिया, चीनी, सुक्रोज, C12H12 मिला दिया हमने। सुनिएगा ध्यान से, तो कह रहा है, करेक्ट निकालना, कैलकुलेट वेपर प्रेशर लोअरिंग, कह रहा है कि कितना वेपर प्रेशर कम हो रहा है। सुनिएगा ध्यान से, कितना वेपर प्रेशर कम हो रहा है, कब, जब 50 ग्राम चीनी को, जब 50 ग्राम चीनी को हमने कहा डाला, 500 ग्राम वाटर में हमने डाल दिया। पहले देख लीजिए ध्यान से, पहले 500 ग्राम वाटर था, 500 ग्राम क्या था, वाटर। सुनिएगा ध्यान से, पहले 500 ग्राम क्या था, वाटर। 500 ग्राम पानी में हमने क्या डाल दिया, 50 ग्राम हमने चीनी डाल दिया। एक बात बताइए, इससे वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, तो कह रहे घटेगा, कितना घटेगा वो बताना है आपको। सवाल क्लियर हुआ? सवाल हिंदी वाले बच्चे सुनिए, क्या कहता है कि 500 ग्राम पानी में, ये 500 ग्राम पानी, 500 ग्राम पानी है, 500 ग्राम पानी में हमने चीनी मिला दिया, कितना ग्राम, 50 ग्राम। तो कह रहे बताइए इसका LVP कितना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबको पता है ये होता है P नॉट माइनस P। इसका क्या मतलब है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का माइनस वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का माइनस वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन। क्या निकलेगा, जल्दी बताइए। कलर चेंज कर दीजिए, कोशिश करते हैं कलर चेंज हो जाए, कोशिश करते स्नेहा कलर चेंज हो जाए। क्या करो सुनिएगा, लीजिए सवाल मैं सीधा ले लेता हूं, आइए मैं सीधा सवाल लेता हूं, पूरा का पूरा कलर चेंज कर दे रहा हूं। लीजिए क्वेश्चन क्या है, ये मेरा पानी है, सुनिएगा ध्यान से, ये मेरा पानी है 500 ग्राम, कितने ग्राम पानी है, 500 ग्राम। अच्छा, बहुत अच्छा। अब क्या कह रहा हूं, कह रहा हूं कि मैं इसमें जो है ना, इसके अंदर मैं मिला रहा हूं कितने ग्राम सॉल्यूट, बोलिए 50 ग्राम। 50 ग्राम क्या मिला रहा हूं, चीनी, C12H22 हो गया। तो सबसे पहले मुझे बताओ इस सॉल्यूशन का जो बना, इसका प्रेशर कितना होगा, P सॉल्यूशन बराबर व्हाट, P सॉल्यूशन बराबर व्हाट। तो सबको पता है भैया, क्या पता है, सबको पता है कि P सॉल्यूशन बराबर होता है, सुनिएगा ध्यान से, रॉल्स के अनुसार P नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट। क्लियर है? एक बात बता, मुझे P सॉल्यूशन किस में चाहिए, आप मुझे बताओ। आपको ATM में चाहिए तो एक ATM रख देंगे सॉल्वेंट का, पानी का। अगर आपको MMHG में चाहिए तो 700 मतलब 760 टोरबला आ जाएगा। तो जिसमें रखना आप उसमें रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए ध्यान से देखिए, तो मैं ऐसा करो तो मुझे ATM में चाहिए, कैसे, किस में चाहिए, ATM में। तो नॉर्मल पानी का वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 ATM। नॉर्मल पानी का वेपर प्रेशर कितना है, 1 ATM। तो मैं यूज कर दे रहा हूं 1 ATM, जिसमें चाहे उसमें यूज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या कहता हूं, N सॉल्यूट बाय N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट। हमने आपको क्या बोला था, ये सिर्फ कहने के लिए है, ये सॉल्यूट हट जाता है क्योंकि हम लोग डाइल्यूट मानते हैं। याद करिए, इसको हमने क्या कहा था, इस इतना बराबर N सॉल्वेंट, न्यूमेरिकल के लिए याद करिए। अगर ऐसा है तो 1 गुना इसको तो हटा देंगे, N सॉल्यूट बाय N सॉल्वेंट, N सॉल्यूट बाय N सॉल्वेंट। देखिए ध्यान से, तो सॉल्यूट N सॉल्यूट बराबर क्या होगा, भार बटे अनुभार, 50 बटे कितना, 342। ये सॉल्यूट का होगा। अब इसका कितना होगा भैया, N सॉल्वेंट 500 बटे 18 की जगह क्या दे देंगे, सॉरी 18।
एक बात बताओ, ऊपर का मोल फ्रैक्शन निकल गया, नीचे का मोल निकल गया, क्या अब बनेगा क्या? ईमानदारी से बताओ, बनेगा? तो ऐसे सवाल के लिए टेंशन नहीं लेना है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या ऐसे सवाल बनेंगे आप लोगों से? बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है। ऐसे सवाल क्या आप लोगों से बनेंगे? चलिए एक और सवाल मैं दे लूं, पूछ लूं। एक और सवाल मैं आप लोगों से ऐसे बनवा लूं तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन करे वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या करे वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 90 डिग्री सेल्सियस दिया है, 1020 टोल। तो बताइए कि 5 ग्राम सॉल्यूट को अगर मिला दिया जाए किसमें, 58.5 ग्राम बेंजीन में, तो वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? 990 टोल। तो बताइए उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? सुनिए क्या कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा एकदम ध्यान से, क्या कर रहा हूं सुनिएगा। ये मेरा सॉल्यूशन है किसका? बेंजीन का। इसमें कौन है? बेंजीन, C6H6। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन देखिए। ये मेरा बेंजीन है जो कितना है भैया? 58.5 ग्राम है। सुनिएगा ध्यान से, इतना ग्राम बेंजीन है। अभी टेम्परेचर अगर दिया हुआ था, सिर्फ इसके बात कर रहा हूं 90 डिग्री पर, तो P0 कितना हमारा था? 1020 टोल। सुनिए ध्यान से, क्या कर रहा हूं, किससे दिया है? C6H6 कितना दिया है? 58.5 ग्राम। इसका जो वेपर प्रेशर 90 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ था वो 1020 टोल था। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि इसमें से 5 ग्राम कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं। सवाल को उठा के ला रहे कहीं, 5 ग्राम सॉल्यूट को डाल रहे हैं। एक बात बताइए, अब इसका जो वेपर प्रेशर दिया है ना, वो पी सॉल्यूशन का दे दिया इसने कितना? पी सॉल्यूशन का कितना दे दिया? 990 टोल। 990 टोल। एक बात मुझे बताओ कि जो सॉल्यूट है उसका अनुभार कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? क्या क्वेश्चन समझ में आया? आइए मैं बात करूं, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को एकदम आराम से सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है एक सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन। टेम्परेचर इसका दिया है 90 डिग्री सेल्सियस, बहुत अच्छा। करें यहां पर P0 सॉल्वेंट यानी बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है 1020 टोल, ये था ना, बहुत अच्छा। अभी सिर्फ बेंजीन है तो इसका दिया है वेपर प्रेशर P0 दिया है 1020 टोल, कोई दिक्कत नहीं। और इसका वेट में दिया है 58.5 ग्राम, ये था ना, क्या इसका वेट ये था ना, देख लीजिए। अब क्या कर रहे हैं, इसमें 5 ग्राम सॉल्यूट को मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 5 ग्राम सॉल्यूट। सुनिए ध्यान से, ये कौन सा सॉल्यूट है किसी को पता नहीं है, आपको भी नहीं है। अगर ऐसा है तो बताओ, ये जो सॉल्यूशन है, कह रहे इसका जो वेपर प्रेशर है, जो इसका प्रेशर है वो हो गया 990 टोल। कितना हो गया? 990 टोल। तो अब बताओ इसका, ये तो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट का भार क्या है, तो बोल इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, अनुभार क्या होगा। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? पहले ये बताओ, क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा भैया। क्वेश्चन क्या करे सुनिएगा, बेंजीन है, बेंजीन में हमने डाला तो अभी तो तुरंत हमने रॉल्स लॉ बताया आपको, बोलिए P बराबर क्या कहेंगे? P0 इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के, याद करिए, सॉरी मोल फ्रैक्शन किसके? सॉल्यूट के। तो बोलो, क्या हमने अभी रॉल्स में पढ़ाया आपको? हमने रॉल्स लॉ क्या पढ़ाया आपको? देखिएगा क्या कह रहा है कि P बराबर P0 इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं इसको? P बराबर P0 इंटू, सुन लीजिए ऐसा कहते हैं, वेट सॉल्यूट का बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, सुनिएगा ध्यान से, गुना नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्वेंट का, बटे वेट सॉल्वेंट का।
सुन लीजिए ध्यान से, हमने क्या कहा P बराबर P नॉट, देखिए ध्यान से, तो P कितना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 990 बराबर P नॉट कितना दिया हुआ है 1020, वेट सॉल्यूट का कितना दिया है ये बताइए, तो वेट सॉल्यूट का दे रखा है सर 5, तो गुना करेंगे 5 बटे ये हमें चाहिए, तो चाहिए तो कितना मान लेंगे x गुना मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट है बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 78 ग्राम बटे सॉल्वेंट का वेट, तो सॉल्वेंट कितना दिया है 58.5। क्या मुझे बताओ क्या x का मान आएगा, ईमानदारी से बताइए क्या x का मान आएगा, क्या x का मान निकलेगा आप लोगों से। चलिए आप लोगों के लिए एक रिएजेंट्स पहले दे दो, बीच में परोस दो तो अच्छा रहेगा क्योंकि मूड अच्छा था ताकि हरा हरा हो जाए। चलिए बीच बीच में मैं रिएजेंट्स याद करवाने लग रहा हूं तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हमने 3 रिएजेंट्स हमने बात कराया, सबसे पहला हमने बात कराया था, सुन लीजिए LiAlH4, सुनिए ध्यान से, सबसे पहले क्या दिया था हमने LiAlH4, हमने कहा था ला, आपने क्या कहा था आ, याद है। हमने सबसे पहला रिएजेंट क्या दिया था LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या दिया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हमने क्या कहा था ये है स्ट्रॉन्ग OH, ये कैसा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कैसा भैया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कैसा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए हमने क्या कहा था कि ये जो काम करेगा वही काम हमारा कौन करेगा H2 मेटल सबकी लेगा। नया रिएजेंट्स में आऊंगा इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं, H2 मेटल सबकी लेगा। क्या कह रहा हूं, अगर ऑर्गेनिक को बचाना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। हमने क्या कहा था H2 मेटल सबकी लेगा, सबकी लेगा का क्या मतलब है सुनिएगा, हमने क्या कहा था कि अगर कार्बन है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है क्या बनाएगा एल्कोहल, कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है क्या बनाएगा एल्कोहल, कार्बन है हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है तब क्या बनाएगा अमाइन, क्या बनाएगा अमाइन, और कार्बन है हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है तब भी क्या बनाएगा अमाइन, कार्बन है नाइट्रोजन है नाइट्रोजन है, कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है और X है तब क्या बनाएगा एल्कोहल। ये दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम सेम टू सेम है। क्या याद है हमने क्या कहा था LiAlH4 सबसे बड़का दारूबाज, इसके साथ जो भी आएगा उसका क्या बनाएगा दारूबाज बनाएगा, इसको दारू पिलाएगा, लेकिन 2 आदमी को छोड़कर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर, शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी को छोड़कर पहले से बर्बाद होगा। ऑब्जेक्टिव सुनिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अगला H2 मेटल सब मिलेगा किसको छोड़कर एसिड को छोड़कर, किसको छोड़कर एसिड को छोड़कर। क्लियर है, दोनों का काम एक ही है। अगर कार्बन हो हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन हो तो क्या बनाएगा एल्कोहल, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो तो क्या बनाएगा अमाइन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो तो क्या बनाएगा अमाइन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो तो एल्कोहल। 2 बताए। तीसरा हमने कल क्या बताया था O3 ओजोनोलाइसिस, सुनिए ध्यान से, O3 ओजोनोलाइसिस हमने क्या कहा था डबल बॉन्ड को तोड़ेगा ऑक्सीजन को जोड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा ऑक्सीजन को जोड़ेगा। अगर यहां एक डबल बॉन्ड है कितने बार तलवार चलेगा, एक बार चलेगा खचा, एक बार तलवार चलेगा तो कैसे सीधा चलेगा खचा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा ऑक्सीजन को जोड़ेगा। अगर 2 बार डबल बॉन्ड सीधा चलेगा खचा खच, और 3 बार हो तो खचा खच खच। क्लियर है, फंस रहा है इसमें। तो ये हमने अभी तक बता दिया। अगला रिएजेंट्स देखिए, क्या अगले रिएजेंट्स के लिए आप लोग तैयार हैं, क्या अगले रिएजेंट्स के लिए आप लोग तैयार हैं, पहले सब कोई बोलिए क्या अगले रिएजेंट्स के लिए आप तैयार हैं। अगला रिएजेंट्स है, सुन लीजिए ध्यान से, अगला रिएजेंट्स है बर्च रिडक्शन। अगला रिएजेंट्स जो मैं बात कर रहा हूं ये गजब का रिएक्टेंट है, इसका नाम है बर्च रिडक्शन। क्या नाम है इसका
बर्च रिडक्शन। सुनिए ध्यान से, बर्च रिडक्शन। सुनिएगा ध्यान से, क्या करा, सबसे पहले देखा मेटल, सबसे पहले क्या देखा, उसके बाद देखा अमाइन, अमोनिया भी दे सकता है, अमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 0 डिग्री कुछ भी देगा अमाइन, और साथ में क्या दे देगा, एल्कोहल, ऐसे लिखेगा। सर क्या बात कर रहे हो, देखिए मैं एक नहीं सारा बात कर रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। मेटल की जगह आएगा लिथियम, सोडियम या पोटेशियम। 99% जगह पे क्या यूज होता है आपका, लिथियम। 99% जगह पे क्या यूज होता है, लिथियम। अब देखिए अमाइन में आपका 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। जैसे देखिए R, इधर दिया NHH, ये सीधा क्या दिया, अमोनिया, सीधा क्या दे दिया, अमोनिया 0 डिग्री। अब मान लो ऐसा भी दे सकता है CH3NHH, ऐसा भी दे सकता है CH3NHCH3, N होना चाहिए। तो सबसे पहले मेटल में क्या क्या आएगा, 3 चीजें, लिथियम, एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, और तीसरा जैसे मान लो एल्कोहल दे दिया ROH। इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, इसका नाम है बर्च रिडक्शन। क्या नाम है, बर्च रिडक्शन। सुन लीजिए ध्यान से, इसका क्या काम है, बर्च रिडक्शन। तो सबसे शॉर्ट में जो बर्च रिडक्शन लिखाएगा, सुन लीजिए ध्यान से, खतरनाक बातें करेंगे। सबसे शॉर्ट में जो लिखाएगा वो लिखाता है लिथियम लिक्विड अमोनियम। क्या लिखाता है, लिथियम लिक्विड अमोनियम, अमोनिया, इसको कहते हैं बर्च रिडक्शन। क्या करता है, बर्च रिडक्शन। सुनिए ध्यान से, बर्च रिडक्शन, इसका काम जानते हैं, ये कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड को खत्म करता है। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड को, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड को हटाता है, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड को हटाता है। सबसे पहला किसको हटाता है, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड को, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड को। देखिए ध्यान से, यानी कहने का क्या मतलब है, ये एरोमेटिसिटी को खत्म करता है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको एरोमेटिसिटी हटाना, एरोमेटिक है, तो आपको क्या करना यूज होगा, बर्च रिडक्शन। क्या करना पड़ेगा, बर्च रिडक्शन। एरोमेटिसिटी को हटाता है, एरोमेटिक को हटाता है। अच्छा, एरोमेटिक को हटाता है का क्या मतलब है, या तो इसको नॉन एरोमेटिक बनाएगा या एंटी एरोमेटिक बनाएगा। ध्यान से देखिए, अगर कहीं आपको बेंजीन लिखा है तो दुनिया में सबसे बड़ा एरोमेटिक कंपाउंड यही है जहां से कैलकुलेट ने शुरुआत की। अब सुनिए ध्यान से, अगर यहां पर दे दिया लिथियम और यहां दे दिया लिक्विड अमोनियम, लिक्विड अमोनियम। अच्छा बताओ मुझे, ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को हटाएगा। क्या को, डबल बॉन्ड को, एक को। तरीका देखिए लिखने का, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको कुछ लिखेंगे ऐसे, कॉन्जुगेट सिस्टम को हटाएगा, यानी बीच से हटा देगा। देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल, देखिए सिंगल डबल सिंगल सिंगल, कॉन्जुगेट खत्म, कॉन्जुगेट खत्म। तो ये तरीके हैं लिक्विड अमोनिया का, लिथियम लिक्विड अमोनिया। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड को क्या करता है, हटाता है, एरोमेटिसिटी को हटाता है। क्या ये समझ में आप लोगों को आया, इसका नाम है बर्च रिडक्शन। लिथियम लिक्विड अमोनिया, इसका क्या नाम है, बर्च रिडक्शन। क्या नाम है भाई लोग, बर्च रिडक्शन। क्या ये क्लियर हुआ, ईमानदारी से बताओ, क्या ये क्लियर हुआ, ईमानदारी से बताओ, क्या क्लियर हुआ ये। मैं इस पे सवाल पर और थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊं, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये गलत बात है, ये गलत बात है, चेंज करा आईडी। ऐसा करा मैं, अब देखिएगा, ऐसा अगर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। सुनिए ध्यान से, अगर ऐसा दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। दिक्कत वाली बात तब आता है, सुन लीजिए, जब यहां कुछ और होता है। आइए, अगर मैंने आपको कह दिया कि ऐसा कुछ लिखा है, सुनिएगा ध्यान से, ये बेंजीन रिंग जुड़ा है और यहां पर कोई जी जुड़ा है,
अमोनिया। सुनिएगा ध्यान से। तो क्या कह रहा हूं कि अब कहां डबल बॉन्ड रहेगा। अब सुनिए ध्यान से क्या कर रहा हूं, तो ये जो ग्रुप है इसको देखेंगे। सुनिएगा ध्यान से क्या कर रहा हूं। अब ये ग्रुप दो टाइप का हो सकता है, एक होगा इलेक्ट्रॉन देने वाला और एक होगा इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो एक होगा ईडीजी। क्या होगा? ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला। और दूसरा कौन होगा? ईडब्ल्यूजी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अभी तुरंत बताएंगे, खतरनाक वाली बात। इलेक्ट्रॉन देने वाला और इलेक्ट्रॉन लेने वाला। एक बात बताइए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो कोई किसी को देगा तो उसके पास आएगा कि दूर जाएगा? ऑब्वियसली पास आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड जस्ट उसके बाजू में जुड़ेगा, जस्ट उसके बगल में जुड़ेगा। तो अगर मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा होगा। ये जो CH3 है ये यही होगा। सुन लीजिए ध्यान से। सॉरी, इसको मैं क्या कह देता हूं? ईडीजी। ईडीजी ग्रुप अगर है तो देखिए जस्ट इसके बाजू में या तो यहां रहेगा या यहां रहेगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। या तो आप यहां लिखो या यहां लिख दो इसको। सुनिएगा ध्यान से, या तो आप यहां लिखो या यहां लिखो। दूसरा डबल बॉन्ड सर, जी सर, सुनिए ध्यान से। अगर इसको यहां लिखे तो इसके जस्ट सामने, अगर इसको यहां लिखे तो इसके जस्ट सामने। क्लियर हुआ? अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड जस्ट उसके बगल में रहेगा, उस देने वाले ग्रुप के जस्ट साइड में। अब देखिए ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला आ गया तब क्या होगा? अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन लेने वाला आ गया EWG, अब क्या होगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपसे लेना चाहता है, आप कहां जाओगे? दूर जाओगे। यहां दूर दूर बनेगा डबल बॉन्ड। क्या क्लियर हुआ? इतने खतरनाक पॉइंट क्लियर हुआ? क्या इतने खतरनाक पॉइंट क्लियर हुआ? इतने खतरनाक पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ है ना? यह आईडी स्वरूप तुम्हारा बहुत अच्छी बात है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? आइए बात करें। यही बर्ड्स इंट्रोडक्शन का कमाल है। सुन लीजिए ध्यान से, सबको मिक्सअप करेंगे। हमने ऐसा कह दिया, ध्यान से देखिए। हमने कहा NO2, हमने क्या कहा? NO2। आप मुझे बताएं, NO2 दिया है और यहां दिया है लिथियम, लिथियम लिक्विड अमोनिया, ऐसा सवाल लिखा है। और ए में दिया है ऐसा NO2, बी में दिया है ऐसा NO2, सी में दिया है NO2 ऐसा, और डी में दिया है ऐसा। इधर से D C B A। बताइए क्या होगा अगर ऐसा लिख दिया तो? ऐसा लिख दिया तो बताइए तो? सिर्फ आपको यह पहचानना है कि NO2 लेने वाला है या देने वाला है। सिर्फ आपको यह पता करना है कि NO2 लेने वाला है या देने वाला है। अगर आपको पता चल गया तो काम खत्म है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला है या इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो सबको पता है दुनिया में कि इलेक्ट्रॉन जो है वेरी स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप रखता है। ये इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है। इलेक्ट्रॉन को ये कैसे लेगा? ध्यान दीजिएगा, इसको देखने का तरीका कुछ ऐसा है। ये कुछ ऐसा डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो ये डबल बॉन्ड को अपने तरफ खींचता है, ये भी इसको अपने तरफ खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। अगर लेने वाला है तो कहां ग्रुप बनेगा? दूर दूर। कहां बनेगा? दूर दूर। कहां बनेगा? दूर। गुड। तो क्या मैं ये समझ लूं कि अगला रिएजेंट्स भी आपको याद हो गया? चौथा रिएजेंट्स। तो चौथा रिएजेंट्स हमने क्या बोला? चौथा रिएजेंट्स क्या बोला हमने?
एक और रिएजेंट्स हमने याद कराया था, रेड फास्फोरस HI से जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। तो क्या 5 रिएजेंट्स याद हुआ? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और कौन सा? H2 मेटल, और कौन सा? रेड फास्फोरस HI, O3 ओजोन लाइसिस, और अगला लिथियम लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन। क्या ये पांचों क्लियर है? छठा रिएजेंट्स को देखें। लेने वाला है, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, अगला रिएजेंट्स लिखिए, उसका नाम है HiO4। क्या आपने सुना है इसका नाम? क्या कभी आपने इसका नाम सुना है HiO4 का? क्या कहते हैं? HiO4 I और 2 हरामखोर को एक साथ लाई। सुनिए ध्यान से, क्या कहते थे? HiO4 I और 2 हरामखोर को एक साथ लाई। HiO4 I और 2 हरामखोर को एक साथ लाई। हरामखोर बोले तो सुनिए ध्यान से, ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। हरामखोर बोले तो ऑक्सीजन। अगर इस कार्बन पर भी ऑक्सीजन है और इस कार्बन पर भी ऑक्सीजन है, सुनिए ध्यान से, ऑक्सीजन और कार्बन में कौन सा बॉन्ड है ये मुझे पता नहीं। अगर ऐसा होता है और यहां आपका जो HiO4, क्या बोल रहा हूं? HiO4। अगर ऐसा है तो क्या कहने वाला हूं? ये बीचों बीच बॉन्ड को तोड़ेगा। सुनिए ध्यान से, ये इसके बीचों बीच बॉन्ड को तोड़ेगा, वहां पर OH जुड़ेगा। क्या करे? सुनिएगा, अगर 2 कार्बन है और दोनों के आजू बाजू वाले कार्बन पर ऑक्सीजन है तो HiO4 आ जाए, तो बीचों बीच तोड़ेगा, वहां पर OH जुड़ेगा। सुनिएगा, ये OH नहीं है, O है, ये नीचे जुड़ जाएगा OH। सेम टू सेम C, इधर O है, ये इधर जुड़ जाएगा OH। तरीके समझे? देखिए, ऐसा सवाल मैं तुरंत पूछता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, अगर मैंने ऐसा कहा, हमारे पास लिखा है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और हमने दे दिया HiO4। क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब, क्या होता है जब इस कंपाउंड को HiO से पास कराते हैं, तो क्या आपको लग रहा है आप जवाब दे पाओगे? तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या होने वाला है? बीचों बीच बॉन्ड टूटेगा, और जब बीचों बीच बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या होने वाला है? C डबल बॉन्ड O, इधर H और नीचे कौन आएगा? OH। सेम टू सेम नीचे आएगा C डबल बॉन्ड O, इधर H और इधर कौन आएगा? OH। अगर मैं इस दोनों को देखूं तो दोनों एक है, इसका नाम होगा HCOOH, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। क्या क्लियर है? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? क्या ऐसे सवाल कर पाओगे? हाँ या ना? तो क्या काम है कि HiO4 I और 2 हरामखोर को एक साथ लाए। HiO4 I और 2 हरामखोर को एक साथ लाए। क्या आप लोगों को लग रहा है कि अब आप लोग कर पाओगे? चलिए, बहुत अच्छी बात, गुड। ये आपका हो गया 5वां रिएजेंट्स खत्म। छठा हुआ क्या? 5वां हुआ, छठा हुआ, 5वां हुआ, छठा हो गया खत्म। अब सुनिए ध्यान से, एक और चीज मैंने बात किया था कल, हमने बताया था एरोमेटिसिटी। हमने क्या बोला था? एरोमेटिसिटी। कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है। अब देखिए अगला चीज, हमने जो बात करके रखा AERHI, सबसे पहले जो स्टेबिलिटी देखना है वो किसको देखना है? एरोमेटिक को। एरोमेटिसिटी में अगर एरोमेटिक है तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, एंटी एरोमेटिक है तो उसका सबसे कम। अब देखिए इक्वल रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन का लुका छिपी खेल। सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का लुका छिपी खेल। ई का मतलब होता है इक्वल रेजोनेंस।
अगर रेजोनेंस इक्वल हो तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। अगर रेजोनेंस क्या हो भैया, अगर रेजोनेंस इक्वल हो तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं बात करूं CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, तो ध्यान दीजिएगा अगर मैंने इसको लिखा C डबल बॉन्ड O माइनस, सुनिए, सबको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है भैया, सिंगल बॉन्ड, और ये लॉन पेयर अपना जैसे देगा ये लॉन पेयर को ले जाएगा, सबको पता है रेजोनेंस। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको लिखूं, अब देखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां, सिंगल बॉन्ड O माइनस होगा यहां, और ये क्या देंगे, सिंगल बॉन्ड O माइनस। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे का इरादा है नहीं सर हम ऐसा नहीं करना चाह रहे, हम इसको यहां लाना चाह रहे हैं और इसको फिर यहां करना चाह रहे हैं, तो सर यहां तो डबल बॉन्ड था ही, तो आप वहां करने की कोई बात नहीं है, यहां आप नहीं कर सकते हो। कहां करें सर, जहां डबल बॉन्ड नहीं था, यहां डबल बॉन्ड एक बार भी नहीं था, ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको लिखूं कुछ ऐसा लिखूंगा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O माइनस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो, आप सिर्फ देखो क्या करा, यहाँ एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड पे माइनस, एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड पे माइनस, एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड पे माइनस। अगर ऐसा है तो तीनों एक जैसा है क्या, क्या तीनों में सेम रेजोनेंस है क्या, क्या तीनों में रेजोनेंस सेम है क्या? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। हाँ बोलिए बोलिए अमन, क्या रेजोनेंस क्लियर हुआ, तीनों में सेम है? समझ नहीं आया? अच्छा समझाते भैया, अच्छा क्या नहीं समझ में आया ये बोलिए, सौरभ दे दो। संपन्न आपके साथी हो तो इसमें मिस होने की क्या बात है? चलिए देखिए ध्यान से, आइए, क्या इसमें कोई दिक्कत है इक्वल रेजोनेंस में? क्या इक्वल रेजोनेंस में कोई दिक्कत है? इससे पहले वाला क्या इसमें दिक्कत है, ये बोलिए, क्या इसमें दिक्कत है? सर क्लास में जो यूज हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, क्या लिखते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा, क्या करा ये समझाइए, फिर से समझा रहा, देखिए अगर किसी ने क्वेश्चन ऐसा दे दिया, चलिए ठीक है लीजिए, क्वेश्चन ऐसा दिया C डबल बॉन्ड OH, ऐसा दिया C डबल बॉन्ड O और इधर दिया H, और यहां से पास कराया HiO4। अब मुझे बताओ कि क्या ये आपसे होगा, सुन लीजिए ध्यान से, क्या काम है, हमने कहा दोनों अगल बगल कार्बन पर ऑक्सीजन है, अगर ऐसा है HiO4 क्या करेगा, बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा और वहां पर OH जोड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा C डबल बॉन्ड O और यहां आएगा OH, और नीचे भी कौन जुड़ेगा, OH प्लस, नीचे देखिए C डबल बॉन्ड O इधर H, इधर कौन आएगा, OH। सबको पता है ये तो यही रह जाएगा HCOOH फॉर्मिक एसिड, लेकिन सबको पता है कि एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते हैं, यहां से क्या होगा, H2O चला जाएगा, ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O। सिर्फ आपको इतना समझना है कि जहां दो लगातार कार्बन पर OH है उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन जोड़ना है। क्लियर है? HiO4 और दो हरामखोर को एक साथ लाई, दोनों ऑक्सीजन जो अलग अलग कार्बन पर थे उसको तोड़ के बीच में ला दिए। क्या अब क्लियर हुआ फंडा? क्या अब क्लियर हुआ कि अब भी नहीं हुआ है? क्या अब क्लियर हुआ ये बताइए मुझे, क्या अब क्लियर हुआ, अब बताइए मुझे। बहुत अच्छी बात है, अगला बात कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। अगर हमने ऐसा कहा, सुनिए ध्यान से क्या कर रहा हूं, अगर मैंने ऐसा कहा, अगर हमने आपके लिए ऐसा कहा
और दिया O3। अब मस्त चीज शुरू हो रहा है, मस्त, जिसको दे रहा हूं जिंक, और कह रहा हूं ये एक को है, ये बनाया A, और इसके साथ मैंने दिया HiO4 और ये बनाया B। तो बताया क्या A भी बता सकते हैं आप लोग? पहले ये आंसर बोलो। क्वेश्चन पूछ रहे सर क्लास कल होगा, पहले याद आज तो कर लो यार। चलिए जल्दी बताइए, क्या ये सवाल होगा आप लोगों से? Zn ऑक्सीजन लेगा, ए को जो ऑक्सीजन बचता है ना उसको ले लेता है ताकि फिर से ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। सौरभ कह रहा नहीं। चलिए देखते, सबसे पहला काम जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, एक बात बताओ, क्या मैं इस डबल बॉन्ड को ऐसा लिख सकता हूं? अगर मेरी मर्जी हो तो या तो दोनों डबल बॉन्ड को इस पार लिख दूं, या मैं दोनों डबल बॉन्ड को इस पार लिख दूं, कौन रोक लेगा? या एक को इस पार लिख लूं, एक को इस पार लिख दूं। एक बात बताइए मुझे, मैंने क्या कहा? O3 ओजोनोलाइसिस, O3 ओजोनोलाइसिस, O3 ओजोनोलाइसिस। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा था? डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, लेकिन ये बोला था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगा, तो जहां ज्यादा डबल बॉन्ड है तो क्या बॉन्ड को तोड़ेगा? दो बॉन्ड को तोड़ेगा। क्या को तोड़ेगा? दो। यानी कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है डबल बॉन्ड ये तो है ही, यहां तीन को में से दो बॉन्ड टूट गया, एक बच गया, इधर भी ऑक्सीजन जुड़ा और इधर भी ऑक्सीजन जुड़ा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? पहले ये बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक, बहुत अच्छा। अब मैंने दूसरे स्टेप में, ये हमारा बन गया ए। क्या बन गया? ए। अब सुनिए ध्यान से, अब मैंने क्या किया इसमें? अब इसमें मैंने क्या डाल दिया? HiO4। तो हमने क्या बोला है? HiO4 I और दो हरामखोर को एक साथ लाई, तब क्या करेगा? इस बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, रहने दीजिए वैसा है फिलहाल। डबल बॉन्ड O, देखिए डबल बॉन्ड O, सुनिए ध्यान से, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, देखिए ध्यान से, यहां पर क्या कर रहा हूं? इधर एक OH जुड़ जाएगा, एक OH यहां जुड़ जाएगा। क्या किसी को कोई तकलीफ हुआ? किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? अब देखिए, जब हमने कार्बन गिन दिया 1 2 3 4 5 6, अब ध्यान दीजिए 6 कार्बन गिन दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 कार्बन हो गया। पहला कार्बन पर डबल बॉन्ड O है और इधर OH, छठा कार्बन पर डबल बॉन्ड O है और इधर OH। गिन दीजिए कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ डबल बॉन्ड का 2 3 के बीच, तो डबल बॉन्ड कहां डालूंगा? 2 3 के बीच। अगला डबल बॉन्ड कहां डालूंगा? 4 5 के बीच। क्या ये क्लियर हुआ? सीधा करके लिख सकते हैं इसका। ईसा बोल रही है नहीं समझ में आया। हाँ भैया बिल्कुल, मेरा घर है वहां है, तो वहां क्यों नहीं आऊंगा? बिल्कुल मेरा घर ही आसपास है भैया। चलिए, क्या ये समझ में आया? पहले ये बताइए, जिसे भी मुझसे बात करने हो तो मेरा नंबर यहां लिखा हुआ है 8434 526391। जिसको कोई दिक्कत हो, खास दिक्कत हो भैया, इस पे बात कर सकते हैं। तो पहले ये जवाब दो, क्या ये समझ में आया? लाइफ मोटिवेशनल भाई, मेरा घर उधरे है आपके आसपास ही। क्या समझ में आया? ये बोलिए। एक बच्चा करे नहीं, आइए फिर समझाता हूं। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल एनसीईआरटी में एकदम भरे हुए हैं। सुनिए क्या करूं मैं? सबसे पहले क्या था? O3 ओजोनोलाइसिस, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, ये बन गया HiO4 I और दो हरामखोर को एक साथ लाई, तीनों से तोड़ा और ला दिया।
लीजिए एक और सवाल देते हैं, आसान सा, ताकि आपको समझ में आए। इसने ऐसा लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर लिखा C, इधर लिखा CH3। सबसे पहला काम किया इसने डाला O3 ओजोन लाइसिस और साथ में दिया Zn, ये बना A, और फिर डाला HiO4, फिर डाला HiO4, ये बना B, ये क्या बना दिया B, और फिर डाला इसने रेड फास्फोरस Hi। अभी तो बस शुरुआत है, और ऐसे सवाल बनेगा खटाखट, खाली देखिए तो सही, ध्यान दीजिएगा क्या करूं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, O3 ओजोन लाइसिस, सुनिएगा ध्यान से, क्या कर रहा हूं, O3 ओजोन लाइसिस, O3 ओजोन लाइसिस, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, तो 3 को बॉन्ड है, उसने 2 को तो तोड़ दिया। एक बात बताओ, 3 में से 2 डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, अब डबल बॉन्ड क्या बचा, अब वहां सिर्फ सिंगल बॉन्ड बचा, और दोनों पे ऑक्सीजन जोड़ दिया। डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। क्या क्लियर है? 3 बॉन्ड था तो 2 टूट गया, एक तो बचेगा बीच में, इधर CH3 है और इधर CH3 है। क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? पहले बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा, पहले बोलो, क्या ये सबको क्लियर है? हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये भी बताएंगे, पहले पढ़ाने तो दीजिए। बिल्कुल स्वागत है भैया, पसरा से आप मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल स्वागत है, पहले थोड़ा सा पढ़ लें। क्या ये क्लियर है? अब कृष्णा करणी, सुनो भैया, क्या करो, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड है ना उसमें 2 बॉन्ड को तोड़ दिया, 2 बॉन्ड को क्या किया, तोड़ा, और वहां पर जहां डबल बॉन्ड को तोड़ा वहां ऑक्सीजन जुड़ेगा। यही काम है O3 ओजोन लाइसिस का, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, ये बना ए। सुनिए ध्यान से, कृष्णा काम है O3 का डबल बॉन्ड को तोड़ने का, तो 3 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड को तोड़ेगा, 1 बॉन्ड बच जाएगा, तो 2 बॉन्ड को तोड़ दिया, 1 बचा, ये बन गया। अब क्या करो, सुनिएगा, अब करो HiO4I, सुनिए ध्यान से, HiO4I और 2 हरामखोर को एक साथ लाई, तो क्या करेगा, इस बीच से बॉन्ड को तोड़ेगा। अगर ऐसा हुआ ये क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या आ जाएगा, OH। सिमिलरली यहां भी क्या होने वाला है, C डबल बॉन्ड O CH3, और ये क्या बन जाएगा, OH। क्या दोनों चीज सेम है एसिड? जी सर, दोनों सेम है, हमारा B बन जाएगा एसिटिक एसिड, दोनों सेम। अगला थर्ड स्टेप आपका है, देखिएगा आपका रेड फास्फोरस Hi। हमने क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से, का रेड फास्फोरस Hi से जो जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। क्या कहने वाला हूं, रेड फास्फोरस Hi से जो जो भी टकराएगा एल्केन बनेगा, तो कार्बन कितने, 2, तो 2 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, C2H6, C2H6। क्या कुछ क्लियर है? क्या कुछ क्लियर है? एक के बॉन्ड टूटेगा, हाँ, O3 में 2 बॉन्ड टूटेगा, और HiO4 में 1 के बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल सही बोला। क्या ये क्लियर हुआ सबको? सब क्लियर हो गया सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। लीजिए एक और सवाल लेते हैं। जो बच्चे लेट से जुड़ रहे हैं वीडियोस को लाइक करें, और अगर कोई नया जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैंने सवाल कुछ ऐसा दे दिया, समझिए, हमने कुछ सवाल ऐसा दे दिया, CH3, या लीजिए ऐसा दे दिया हमने, C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ऐसा लिखा H, ऐसा लिखा H, इधर देखिए HH, इसने लिखा O3 Zn, और ये नहीं बोला कितना यूज करना है, जितना मर्जी आप यूज करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रोडक्ट आप लोगों से बनेगा? सुनिए ध्यान से, हमने क्या कहा है ये बताओ, हमने कहा O3 ओजोन लाइसिस, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो H है ये वही रहेगा H, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड प्लस
ये देखिए बीच वाला कार्बन जो टूट रहा है, डबल बॉन्ड हो इधर भी, डबल बॉन्ड उधर भी, क्योंकि यहां भी टूट रहा है, यहां भी टूट रहा है, दोनों तरफ O। और फिर तीसरा क्या करो, C, इधर है H, इधर है H, इधर है डबल बॉन्ड O। क्या किसी को कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई तकलीफ, किसी बच्चे को कोई तकलीफ? हाँ, रेड फास्फोरस HI भी यूज कर लेंगे। अगर मैं यहाँ रेड फास्फोरस HI से यूज कर दे तो क्या बन जाएगा, एल्केन, मीथेन बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ जिंक ना हो, सुन लीजिए ध्यान से भाई लोग, बिल्कुल सुन लीजिए कृष्णा, अगर यहाँ जिंक ना हो तब बनेगा एसिड भैया। जिंक है, 2 ऑक्सीजन तो आ ही गया, जो ऑक्सीजन बच गया वो किसके साथ चला जाएगा, ZNO के साथ, इसीलिए तो यूज किया। अगर ये ZN ना होता तो ये पक्का एसिड होता, क्योंकि और ऑक्सीडेशन हो सकता है, और सिर्फ एसिड पे नहीं रुकता, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता, एक बार और बनाता, और वहां से CO2 H2O निकलता। ईमानदारी से बताइए, क्या ये क्लियर है सबके लिए? क्या ऐसे सवाल कर पाओगे? लीजिए, बहुत अच्छी बात है। हमने क्या कहा उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दिया लिथियम, सबसे पहले हमने दिया लिथियम, लिक्विड अमोनिया, ये बना है A। अब जैसे ये A बनाया तब हमने डाला O3 ओजोनलाइसिस। क्या डाला? O3 ओजोनलाइसिस। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने डाला एक O3। कितने डाला? एक O3, एक इक्विवेलेंट, और साथ में दे दिया जिंक ताकि आगे कुछ ना करे। ये बनेगा B। ये क्या बन जाएगा? B। क्या और कुछ दे? जी सर, और मैं देता हूं जिसका नाम है लीजिए, जिसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये बनेगा C। किसको लग रहा है कि मैं बना लूंगा? ईमानदारी से बोलिए, किसको लग रहा है कि बना लूंगा? किसको लग रहा है कि बना लूंगा? पहले हाँ बोलो। करे ड्राई ईथर। अरे भैया करवा लो ना, सब करवा देंगे, ड्राई ईथर भी करा देंगे, सब करवा लेंगे। देख लो, A to Z सारा करेंगे। जब शुरू किया तो खत्म करेंगे। शुरू करना आसान है भैया, खत्म करना नहीं, लेकिन याद रखना 100% खत्म करूंगा, ध्यान दीजिएगा। बताओ, सबसे पहला काम नाम याद रखेंगे, ये आपका बर्च रिडक्शन। क्या है आपका? बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन का क्या काम है? कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड को खत्म करना। अब बता, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये देने वाला है कि लेने वाला है? सबको पता है ये देने वाला है, तो देने वाला है तो कहां बनेगा? पहला लिथियम लिक्विड अमोनियम क्या करेगा? डबल बॉन्ड को खत्म करेगा, लेकिन कहां रखेगा? पास में। किसके पास में? उस ग्रुप के पास जहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ये इसके सामने बनेगा, या यहां बनेगा या यहां बनेगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? तो बाद में हमको नहीं कहिएगा, बोलिए पहले। आइए चलिए ध्यान दीजिए, क्या करूं? ये बना पहले स्टेप में A। बहुत अच्छा। सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला सब करवाएंगे भैया, आप टेंशन मत लो। 27 तारीख के बाद पहले अनाउंस करके रखा हूं। आज क्या करो, सुनिएगा ध्यान से। अगला हमने क्या कहा? O3 ओजोनलाइसिस, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। क्या वो O3 है? एक हो तो क्या जगह करेगा? एक जगह करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां तोड़ेगा OMe, डबल बॉन्ड O। यहां लिखा है कुछ ऐसा, यहां लिखा है कुछ ऐसा। तो ये जो यहां लिखा है, मैं डबल बॉन्ड आपकी बार उधर ना देके इधर दे दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई डाउट? और यहां क्या आ जाएगा? H। अब बताइए, हमने क्या कहा? लाहत, ये क्या हो जाएगा? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या बनाएगा? इसको एल्कोहल। क्या ये क्लियर है?
क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का तो सबको जानते ही हैं। ये क्या बनाएगा, सबसे बड़का दारोबाज। कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो तो एल्कोहल, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो तो अमाइन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहे तो तब भी अमाइन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो तो अमाइन। चलिए, और कोई दिक्कत है क्या? इतना करिएगा। दिक्कत थोड़ा सा इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया टाइप वाला बोला है कि 25 से आएंगे सर, तो इसलिए थोड़ा सा है, और कोई मसला नहीं है, सब्जेक्टिव भी आ जाएगा, क्योंकि टाइप करेगा तभी तो अच्छा लगेगा ना। कहीं से बुक से उठा के दे देंगे तो फिर वही हो जाएगा। तो अपना अपना जो है समझे, तो अपना जो मटेरियल है जिससे आपको याद करने में आसानी हो, तो वो चीजें जब होगा तो आपके लिए आसान होगा। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं सब्जेक्टिव का, क्योंकि टाइप करने वाला अभी आया नहीं है। 1-2 दिन में बोला है 25 से आ जाएगा, इसलिए मैंने 27 के बाद बोला है, यानी 28 से बोला है। 2-3 दिन में छपा लेंगे। क्या इतना कर लीजिएगा आप लोग? पक्का? चलिए रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। बने रहिए, जुड़े रहिए टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के साथ। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। क्वेश्चन का रीअरेंजमेंट जो है ना गड़बड़ होती है।